जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि सीबीटी एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, उसका डेमो टेस्ट आपको दिखाने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं कि सेम किस तरीके का इंटरफेस आपको वहां पे स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं, कैसे आपको आंसर देना होता है, कैसे आपको रिव्यू उसके लिए करना होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर हो रहे होंगे और फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन टेस्ट देंगे या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सभी के लिए वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपको पहले से ही पता हो और अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है और ये चीज़ें आपको करनी होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम अपना सेव कर सकते हैं और आप एग्जाम में अपना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आता है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में आप सभी के साथ क्लियर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज अपने एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे प्रोवाइड कराई हुई है। वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। कंटेंट की हमारी गारंटी है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए वहां पे लिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप सभी को वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लें, ताकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों वहां पे हो पाए। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप सभी को यहाँ पे आपका डेमो टेस्ट देके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको वहां पे दी जाती है। तो जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं, तो वहां पे आप सभी को एक कंप्यूटर डेस्कटॉप नंबर आपको दिया जाता है, एक सिस्टम नंबर कह सकते हैं, डेस्कटॉप नंबर कह सकते हैं, और आपको बता दिया जाता है कि इस सिस्टम नंबर पे जाके आपको बैठना है। तो कुछ इस तरीके से जो सिस्टम नंबर होगा वो आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखेगा, जैसे कि इसका आपको दिख रहा है C001। और दूसरी चीज मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो सिस्टम होगा, जो कंप्यूटर होगा, उस पर आपकी कीबोर्ड काम नहीं करता और कीबोर्ड का आपको यूज करना भी नहीं है। इस चीज का याद रखिएगा, पूरा जो काम होता है वो माउस से ही काम होता है। तो यानी पूरा जो कर्सर है वही आपका काम करेगा। तो आपको वहां पे ये दिख जाएगा कि आपका सिस्टम नंबर क्या है। जब आप सिस्टम नंबर पे बैठ जाएंगे, वहां पे जाके फिर आपको लॉगिन करके वहीं दे दिया जाता है, जहां पे आप साइड में अपना नाम देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम दिखाएगा। तो आपका नाम आपको दिख रहा होगा, साथ ही में आपका सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे दिखाएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल। इस तरीके से ऊपर आपको एग्जामिनेशन नेम दिख रहा होगा और यहाँ पे राइट साइड में, सबसे राइट साइड में आपको दिखेगा आपका फोटो। तो ये चीजें दिखती हैं। साथ ही में सबसे ऊपर आपका यहाँ पे जो ये दिख रहा है लोगो, इस तरीके से सबसे ऊपर आपका रोल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप सभी को वहां पे दिखती हैं। इसके अलावा नीचे आप सभी को जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे आप सभी को बोला जाता है लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है कि जब आपको बोला जाए तभी आपको बता दिया जाता है कि पासवर्ड में आपको क्या डालना है। तो पासवर्ड में हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपको कोई अलग से पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाता है आपके एडमिट कार्ड पे, तो वो वहां पे आपको फिल करना होता है। तो उसके लिए आप सभी को बता दिया जाता है, तो वो आपको वहां पे फिल करना होता है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह ये जो फिल कर लेंगे डिटेल्स, फिर आपको बोला जाता है साइन इन करने के लिए। और जब तक आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तब तक आपको कोई भी एक्टिविटी उस पर नहीं करनी है। जब आपको बोल दिया जाए कि अब आपको साइन इन करना है, तो आपको साइन इन कर लेना है। तो साइन इन लगभग आपका जो एग्जाम स्टार्ट होता है उससे 10 मिनट पहले आपको साइन इन करने के लिए बोला जाता है कि आप साइन इन करते हैं। साइन इन करने के तुरंत बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन आप रीड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम के बारे में इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन भी मिलेगा, तो हिंदी में ऑप्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप सभी यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखाएगा, जिसमें आपके एग्जाम की डिटेल्स यहाँ पे देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अनुदेश दे रखे हैं, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है आपका सिलेबस। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस दिखाएगा। अभी यहाँ पे आपको 25 मार्क्स दिखा रहा है, तो इस बार आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस दिखाएगा। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाएगा 80 और उसके लिए मार्क्स दिखाएगा 160, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये बस एक डेमो है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा कि इस 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। वो सारी इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये बेसिक चीज़ें ही आपको वहाँ पे थोड़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगी जो कि चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा नीचे आप सभी को मिलता है चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यानी किस भाषा में आप अपना पेपर देखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे इंग्लिश आप चूज़ करेंगे तो आपका पेपर इंग्लिश में ओपन होगा, लेकिन इसके लिए ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश में ओपन कर लिया तो फिर उससे आप हिंदी में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि पेपर ओपन होने के बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उसे इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मेरा जो पेपर है वो इंग्लिश में दिखना चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपको करके रखना है। तो फिर आप ये जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी देर का समय दिया जाएगा, तो इस तरीके से आपको बोल दिया जाएगा कि अब आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा कि अब जाके आपको लॉग इन करना है। तो जब आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाए तब आपको करना है, बीच में आपको ट्राई नहीं करना है। तो आई एम रेडी टू बिगिन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल आपको ऊपर टाइम मिलेगा जिसमें आप 89 मिनट आप देख सकते हैं, यानी कि 90 मिनट का जो टाइम आपको दिया जाता है वो आपको दिख रहा है, जो कि इस बार 60 मिनट का हो चुका है वो आपको दिखाएगा। क्योंकि ये जो डेमो मैं आपको दे रहा हूँ 2021 वाली भर्ती का है, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सभी को पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपके जो सेक्शंस होंगे वो दिखेंगे। जैसे पहला आपका जो सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस, फिर आपका जनरल नॉलेज, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फिर आपका पार्ट डी जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं जो इसका पेपर है वो हिंदी वाला देना चाहता हूं, तो आप हिंदी पे यहाँ पे इस तरीके से आपको टिक करना होगा। तो टिक करने के बाद क्या होगा, अब आपका ये हिंदी का खुलेगा और हिंदी में आपको इसके आंसर्स देने हैं। इसी तरीके से ये जो सेक्शन होते हैं वो यहाँ पे ओपन होते हैं। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो अब मुझे दिक्कत हो रही है कि मैंने इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में सेलेक्ट करनी है, लेकिन मैं इसे हिंदी में देखना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे व्यू इन, इस तरीके से ये हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन ओपन होता है। तो मैं इसे हिंदी पे जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी जो क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में दिखा रहा था अब आपको हिंदी में शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हिंदी में यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपने इसे यहाँ पे रीड किया और आपने यहाँ पे इसका उत्तर दिया, तो अब आप इसे पूरे को देखेंगे और आप यहाँ पे आप उत्तर देंगे तो आपको लगा कि इसका जो उत्तर है ए सही है, तो आपने ए पे सेलेक्ट कर दिया। और ए पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है चूज एन क्वेश्चन वाला वो ग्रीन हो चुका है। ग्रीन का सीधा सा मतलब होता है, ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन का मतलब होता है आंसर, यानी कि आप इसका आंसर कर चुके हैं। और जो रेड दिख रहा है वो इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर नहीं किया है। और अगर व्हाइट आपको दिख रहा है तो ये नेक्स्ट आगे वाले 3, 4, 5 इसका मतलब है नॉट विजिटेड, यानी कि अभी तक आप इन क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है। और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से कोई भी आपको दिखता है तो आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इसे मार्क किया हुआ है। तो मार्क करने का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है, यानी कि कोई क्वेश्चन है मुझे लगता है कि मैं इसे सॉल्व तो कर सकता हूँ बट अभी ये टाइम टेकिंग है, जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और इसे नेक्स्ट कर दिया तो आप देखेंगे ये वाला कलर डिस्प्ले हो गया है, यानी कि इसे मैंने मार्क कर दिया है। अब जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं इसे देख लूंगा, यानी मुझे लगता है मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो इसी तरीके से टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा मार्क फॉर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 2 नंबर और नेगेटिव मार्किंग के दिखाएगा आपको 0.50। तो ये आपका दिखाएगा टोटल, क्योंकि इस बार सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। अब आपको लगता है कि डायरेक्टली मुझे क्या है कि अभी मैं जनरल इंटेलिजेंस दे रहा हूँ, रीजनिंग, फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे पहले मैथमेटिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर आपको सेक्शन दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, यानी पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स मैथ का हिस्सा है, आप इस पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे 20 से ही 15वां कोई क्वेश्चन देखना है, कौन सा है, तो डायरेक्ट आप 15वें क्वेश्चन पे सेलेक्ट करिए, तो सीधा आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे सकते हैं। अब अभी आपने इसका आंसर नहीं दिया है, बस इसे आपने देख लिया, तो ये आपका रेड हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये जो रेड आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि रेड आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया, बट जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट होते ही ये ग्रीन हो जाएगा, यानी आप इसका आंसर दे चुके हैं। तो ऊपर आपको दिखा देगा कि इसका मतलब ये है, तो आप इसका आंसर दे चुके हैं। और टोटल आपको दिखा रहा है कि इस वाले सेक्शन में
एक का आंसर आपने दिया है, 2 के आंसर नहीं दिए हैं और 22 अभी ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे अभी तक आप नहीं गए हैं, जो कि आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है और ये सेम इंटरफेस होता है। इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है ताकि आपको वहां पे किसी इंटरफेस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट जो भी फर्स्ट टाइम अपेयर होंगे एग्जाम में, उन्हें बहुत सारी दिक्कत होती है। तो हमें इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शन में दोबारा से आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, रीड इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन को कभी भी कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में डायरेक्टली जा सकते हैं। जो भी सेक्शन आपको देना है, चाहे आप जैसे रीजनिंग देना चाहते हैं तो रीजनिंग दें, अगर आपको लगता है जनरल नॉलेज देना चाहता हूं मैं पहले, तो जनरल नॉलेज दे सकते हैं, मैथमेटिक्स दे सकते हैं। अगर आपको बीच में लगता है कि जैसे कि हिंदी के आपने कुछ आंसर दे दिए, अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश का देना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट डी पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसे हटाएंगे, इसे हटाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में दूंगा तो याद रखिएगा पार्ट डी में अभी तक आपने जितने भी आंसर दिए हैं वो सभी डी सेलेक्ट हो जाएंगे, अपने आप डिलीट हो जाएंगे चेक बॉक्स। तो आप इस पे यस करते ही क्या होगा कि आपका फ्रेश दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेश आप दोबारा से स्टार्ट हो गया है आपका पार्ट डी, ओनली पार्ट डी आपका रीसेट हो जाएगा। अब आप इंग्लिश देना चाहते हैं, अब आपको इंग्लिश पे चेक करना पड़ेगा। अब मान के चलिए इंग्लिश पे पहले का आपने आंसर दे दिया, फिर आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इस तरीके से आपने क्या किया, दो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इस कंडीशन में आपको लगता है यार इंग्लिश तो बहुत टफ है, मुझे इंग्लिश नहीं देनी चाहिए, तो अब आप ये भी कर सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ के फिर दोबारा हिंदी पे जा सकते हैं। बस ये होगा कि आपके जो इंग्लिश के आंसर दिए हैं वो सभी दोबारा से डी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने दिया तो इस पे यस करेंगे, तो अब आप यहाँ पे हिंदी पे जैसे ही करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट करने के लिए आपको करना है यस इस पे रीसेट पे, और रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के बाद फिर से रीसेट करेंगे और आपका रीसेट हो चुका है। और पार्ट डी पे आप फिर से हिंदी सेलेक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि पहले ही एक बार डिसाइड कर लेना कि आपको हिंदी देना है या इंग्लिश देना है, घर से ही डिसाइड करके जाना। अगर आप इस कंफ्यूजन में रहे तो आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही इसका पूरा इंटरफेस बता दिया है और पूरी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।